अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका में है जहां हम टेस्ट सीरीज़ 3-0 वाइट वॉश हार चुके हैं साउथ अफ्रीका से, और कल हमारी 5 ओडीआई पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच पोर्ट एलिजाबेथ में खेलना जाना है, जहां पाकिस्तान के चांसेस के बारे में हम आज जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं कि ओडीआई सीरीज़ में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमने देखा है कि जब से सरफराज की कप्तानी है हम लॉन्गर फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो बहुत बुरे रिकॉर्ड्स हमारे बन रहे हैं, बहुत मैचेस हम हार रहे हैं, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में एशिया कप अच्छा नहीं रहा, ओडीआईज़ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, T20 में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि हम टॉप रैंक साइड हैं। सो आज के शो में हम ये बात करेंगे कि जो 16 रुकनी टीम हमारी सेलेक्ट हुई है क्या वो मेरिट पर है और क्या वो केपेबल है कि वो साउथ अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। रिसेंटली साउथ अफ्रीका में एशियन टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वहाँ इंडिया ने सीरीज़ जीती थी 5-1 या 4-1 उन्होंने सीरीज़ जीती थी। सो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान हैज़ अ गुड चांस, अगर अच्छा खेले पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में तो वनडे सीरीज़ जीत सकता है। इन सब पे बात करने के लिए और आपकी लाइव कॉल्स के आंसर्स करने के लिए हमारे साथ हैं सबसे पहले वासे हबीब साहब, बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे आप उनको देखते हैं। वासे भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो पे होने के लिए। उनके साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर बासित शौकत, अनदर वेरी गुड एनालिस्ट, और स्पोर्ट्स पे जितनी अच्छी वो बातें करते हैं उनसे अच्छी बातें बहुत कम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। वासे भाई आपसे स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज़ इज़ गॉन, वी हैव लॉस्ट इट और बहुत बैडली हारे हैं हम। उस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, हम स्लाइटली टच करेंगे, लेकिन क्योंकि कल से ओडीआई सीरीज़ शुरू होनी है और व्यूअर्स जो है हमारे हारते हैं, भूल जाते हैं, दोबारा उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेलेगा पाकिस्तान। डू यू थिंक कि पाकिस्तानी अवाम को, जो 18 करोड़ 20 करोड़ अवाम है, उसको दोबारा उम्मीद लगानी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम भी अच्छा फाइट कर सकती है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है ओडीआईज़ में? क्योंकि हमने देखा है कि ओडीआईज़ में हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपनी होम कंडीशन में 1-1 हुए, पहला ओडीआई हारे, दूसरा जीते, तीसरा ड्रॉ हुआ। एशिया कप में हम स्ट्रगल किए, बहुत बुरे तरीके से हारे, एज अ फेवरेट्स गए थे, बुरे तरीके से हारे। सो सबसे पहले तो ये आवाम के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज आवाम भी हमारे साथ लाइन पे होगी, कॉल्स करेगी। सो आवाम को उम्मीद लगानी चाहिए? फ्रैंकली स्पीकिंग फैसल भाई, आवाम को उम्मीद लगानी चाहिए। और कल का जो पहला ओडीआई है और जो वेन्यू है इसका पोर्ट एलिजाबेथ, ये ऐसा वेन्यू है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, अगर पूरे साउथ अफ्रीका में कोई ग्राउंड सपोर्ट करेगा तो वो ये करेगा। कमो बेश इसकी जो ट्रेडिशनल विकेट है वो एशियन स्टाइल की विकेट होती है। और आई थिंक इट वाज इन 2002-03 जब अब्दुल रज़ाक और सलीम इलाही की एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप यहाँ लगी थी और दोनों ने 100 किया था यहाँ सेकंड विकेट के लिए। अब्दुल रज़ाक को एज़ यूजुअल एट दैट टाइम प्रमोट किया गया था अब वन डाउन, और उसके बाद जो है वहाँ पे भी पाकिस्तान ने मैच जीता था और वो पूरी सीरीज़ पाकिस्तान हारा था, पोर्ट एलिजाबेथ का एनकाउंटर जीता था। तो सरफराज 11 के पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे निकलने का हल जो है कदरे आसान है। थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है कि पोर्ट एलिजाबेथ की अगर ट्रेडिशनल विकेट हुई और उस पर घास बहुत नीचे होता है, कम स्ट्रॉ कलर घास होता है, जो जितना मुझे याद है, जितना मेमोराइज है, तो इस तरह की विकेट पर पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है और हमें एक अच्छा जो है ना स्टार्ट मिल सकता है इस वनडे सीरीज में। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, वासे ने एक पॉइंट दिया कि ऑलराउंडर पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, मोइन खान, हमें याद है किस तरह की बैटिंग करते थे, इवन वसीम अकरम किसी मोमेंट पे अच्छी बैटिंग करते थे। हम अगर ये अभी पिछले 2-3 साल अगर हम देखें तो हम ऑलराउंडर क्रिएट नहीं कर पा रहे, हम ओडीआईज़ में भी बुरा परफॉर्म करना शुरू हुआ। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को थोड़ी देर हटा दें तो उसके अलावा कोई हमारी अच्छी परफॉर्मेंस ओडीआई में रही नहीं है। बायलैटरल सीरीज़ में हम स्ट्रगल करते रहे, और बायलैटरल सीरीज़ में ही सही पता चलता है एक टीम का, जब वो सीरीज़ आपको जीतनी होती है, एक ही टीम से आप 5 मैच या 3 मैच खेल के जीतते हैं तो पता चलता है कि एक टीम में कितना डेप्थ है। सो आपको लगता है कि ऑलराउंडर्स का ना होना टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआईज़ में, और आपके मिकी आर्थर का, फ़हीम अशरफ जैसे पोटेंशियल को कहना कि वो ऑलराउंडर नहीं है, डू यू थिंक दैट इज़ कॉजिंग अस अ बिग डैमेज बिकॉज आपकी टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती, आपके पास ऑलराउंडर नहीं है इसलिए? फिर आपने मिकी आर्थर की बात छेड़ दी, चले क्या करें, आ जाते हैं वो बीच में। आना नहीं चाहिए इनको। देखें, एक तो वनडे में परफॉर्मेंस कैसी होगी, हमारी उम्मीद करते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अच्छी सीरीज होगी। वजह क्योंकि पाकिस्तान को अब आई थिंक 1 महीने से ज़्यादा का अर्सा हो गया है, साउथ अफ्रीका में है, 2 साइड मैच खेल चुके हैं, 3 टेस्ट खेल चुके हैं, तो अब 100% की उम्मीद इंशाल्लाह अच्छी होगी। हैविंग सेड दैट कि ऑलराउंडर क्यों तैयार नहीं किया, देखें जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे, मिकी आर्थर जैसा कोच होगा तो हमारे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आप चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे कितना जा सकेंगे? फ़हीम अशरफ को अगर ये प्रॉपर चांस देते, जिस तरह से इन्होंने अपने लाडलों को चांस दिया है, इमामुल हक को, मोहम्मद आमिर को,
तो कोई वजह नहीं फ़हीम अशरफ एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर उभर के सामने आते। जब तक आप प्लेयर से काम लेना नहीं सीखेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे कि क्या काम करना है, आप बैटिंग में अच्छे हो, आप शॉर्ट पिच पे सही नहीं हो तो उस पर ध्यान दो, आपको मैं इतना रोल देता हूँ, आप जाओ बॉल करो। आप देखें आखिरी टेस्ट में फ़हीम अशरफ को खिलाया, इसने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग, सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिया, उसी ने लिए। अच्छा डॉक्टर साहब अगर आप अलाउ करें, केपीके से हमारे साथ एक कॉलर है जहूर साहब। जहूर साहब क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जहूर साहब क्या सवाल है? सर मैंने ये कहना है कि सर हमारे पास जो ऑलराउंडर थे 5-4 साल पहले, तो सर हमारी बहुत ही अच्छी क्रिकेट थी सर। अभी सर जो नए लड़के आ रहे हैं सर, उनमें ये इत्मीनान नजर नहीं आ रहा है, जो मतलब हमें चाहिए जिस तरह वो खेलते थे उनमें वो चीज नहीं नजर आ रही है। ठीक है। तो सर के दिखे में बहुत अच्छे प्लेयर हैं सर, कानपुर दी खान इलाके पे सर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है सर। हमारे पास ग्राउंड नहीं है सर खेलने के लिए। मैं वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ सर, हम दी खान में भी हमारी रिहाइश है, तो सर यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है और हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जो जाया हो रहे हैं सर। सही है, वेरी गुड क्वेश्चन सर। वासे हबीब साहब से हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। वासे भाई, हमने सुना था जब पीएसएल की जो फर्स्ट सीज़न था, सेकंड सीज़न था, हमने ये सुना था कि जो ये टीमें हैं, अगर पेशावर ज़ल्मी है तो उसको केपीके में काम करना था। डू यू थिंक कि पीसीबी थोड़ा सा को सोचना चाहिए कि ये जो कमिटमेंट्स हैं पीएसएल को लेके वो पूरी होनी चाहिए? ये सिर्फ एक लाइमलाइट में इवेंट करवा देने से हमारी जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट है वो बेहतर नहीं होने वाली। सो ये जो रीजन लेवल पे या सूबे के लेवल पे क्रिकेट बेहतर होनी, वो कैसे होगी? इनके दो सवाल थे। एक तो ऑलराउंडर का जिस पर हम वो तो बात करें, वो जवाब मैं सेकंड दूंगा। पहला जो आपका सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट में कभी भी अब ये नहीं समझा जाता कि अगर कराची किंग्स की एक फ्रेंचाइज है, लेट सपोज कि यार कराची किंग्स में कराची के ही प्लेयर्स होंगे। आप देख लें जितनी भी दुनिया क्रिकेट में इस वक्त ये लीग्स हो रही हैं, उसमें अगर टीएनटी है तो कैरिबियन प्रीमियर लीग पे ट्रिनिडाड नाइट राइडर्स जिसे कहते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि ट्रिनिडाड के 2-3 ही प्लेयर्स हों या 5 हों, ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जमैका तलावाज़ में जो है, लेकिन हमें थोड़ा सा पाकिस्तान में इस कल्चर को प्रमोट ज़रूर करना चाहिए कि एटलीस्ट इवन जो आपने टीम लिया ना, लेट सपोज कोयटा, लेट सपोज कराची, तो इमर्जिंग कैटेगरी में आप होनहार किस्म के 1-2 लड़के इंडक्ट तो करते हैं, ऑफिशियल भी करें, अनऑफिशियली भी 2-3 लड़कों को साथ रखें जो नौजवान टैलेंट है। और नौजवान का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो सिर्फ 20-22 साल का हो, कोई इग्नोरिंग टैलेंट भी होता है कि जो 25-26 साल का हो। अगर फवाद आलम के लिए कराची के लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, जो तो कराची की क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और वो कराची किंग्स के लिए भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, तो फवाद आलम को व्हाई नॉट आप कराची किंग्स में क्या बात एक प्लेयर के बतौर आप एड इन कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो ऑलराउंडर्स की बात हुई, फ़हीम अशरफ, अब्दुल रज़ाक की हमने मिसाल दी। अब्दुल रज़ाक ऑलराउंडर थे नहीं, बनाए गए। 97-98 में जब डेब्यू कराया गया, डबल हाथ घुमा के उछल के बॉल कराते थे। उसके बाद वसीम अकरम ने, उस वक्त के कप्तान वसीम भाई, उन्हें प्रमोट किया करते थे। तो आप मुझे ये बता दें, मिकी आर्थर और सरफराज अहमद साहब के कॉम्बिनेशन ने कितनी बार फ़हीम अशरफ को कॉन्फिडेंस देकर वन डाउन बैटिंग करने भेजा? एक बार टॉप ऑर्डर बैटर्स की जान छुड़वाने के लिए आपने ओपन कराई और इमाम की इंजरी, जिसे लोग बहुत ज्यादा फेक कहते हैं, उसकी वजह से आपने उसे न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में वन टाइम ओपनर बनाकर वापस आप उसे 7वें-8वें नंबर पर ले आए। बिल्कुल सही तो आप इस तरह से कैसा एक यू हैव टू क्रिएट प्लेयर्स, यू कांट बनाने पड़ते हैं। हाँ, आप इस तरह नहीं कर सकते प्लेयर्स के साथ, अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे वो नहीं बनेगा। डॉक्टर साहब, यू वर अबाउट टू ऐड समथिंग। इसकी बात कर रहे थे फवाद आलम की, लेकिन वो बेचारा क्या करे, उसके कोच तो मिकी आर्थर हैं। वो बेचारा क्या करे, खुरम मंजूर भी मेरा ख्याल है वो भी बाहर हो रहा है, वो बेचारा क्या करे, परफॉर्म कर करके थक गए यार। ये लाडलों को खिलाया जा रहा है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया कि वहां पे भी मिकी आर्थर साहब बैठे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर भी बात करेंगे। कॉलर और हमारे साथ हैं, कौन साहब हैं, क्या सवाल है? आई थिंक कॉलर को बहुत ज़्यादा वेट करा दिया है। डॉक्टर साहब, आपने पॉइंट से वेरी गुड पॉइंट के कराची किंग्स के तो कोच फिर मिकी आर्थर हैं, लेकिन हमें लगता है कि डॉक्टर साहब फवाद आलम को ना सिर्फ मिकी आर्थर का वोट नहीं मिलता, हमें लगता है कि इंजमामुल हक भी उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको ये बोलते हुए सुना था कि ही इज़ देयर इन आवर प्लान्स, और हम देखते हैं वो प्लान कौन से हमें समझ नहीं आ रहे। फवाद आलम किसी प्लान में नहीं आ रहे। जब वो बूढ़ा हो जाएगा, जब उसकी फॉर्म चली जाएगी, जब खिलाड़ी परफॉर्म करे तो उसको आप टीम में डाल दो। ये तो सरासर जाती है। आपको लगता है कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पूरी दुनिया में हम कहीं नहीं देखते कि कोई आपकी ही लीग का जो कोच है वो आपकी नेशनल टीम का कोच भी हो, ऐसा कहीं नहीं देखते। आपको लगता है कि अब ये चीजें क्वेश्चन होंगी और ये सही होंगी? क्वेश्चन होगी, लेकिन इनसे कौन पूछेगा? आपके पॉइंट्स आएंगे। कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, कौन साहब है, क्या सवाल है?
क्या तंग कर रहे हैं हमारे कॉलर जी डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूँ इनसे कौन पूछेगा, हमारे कोच और सिलेक्टर से। आज वही इंडिया है 71 ईयर्स के बाद टेस्ट सीरीज जीता है ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया की टीम दूसरी टीम बनी है जिसने वेस्ट इंडीज के बाद वनडे भी जीता ऑस्ट्रेलिया से और टेस्ट भी जीता है। तो सर ये होता है डोमेस्टिक लेवल पे काम करने का। यहाँ डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने अभी रिसेंटली विराट कोहली को इस टेस्ट सीरीज जीतने के बाद एक इंटरव्यू में सुना, उनसे पूछा गया कि आपका क्या विजन है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। उनका जवाब ये था, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब था, कि मैं इंडिया को टेस्ट क्रिकेट का सुपर पावर बनाना चाहता हूँ और ना सिर्फ मेरी जनरेशन बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी ऐसे फुटस्टेप छोड़ना चाहता हूँ कि हम सुपर पावर रहें काफ़ी अरसे तक। आपको लगता है हमारे मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते? देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट वी हैव डू नॉट वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। कितना बड़ा फर्क है और उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने है। सर उनकी सोच में फर्क है, उनकी विल पावर में फर्क है, उनका बोर्ड उनके साथ है। यही कोहली है जिसकी वजह से रवि शास्त्री आया है और आज रिजल्ट प्रोड्यूस है। तो क्या वजह नहीं है मिकी आर्थर को घर नहीं भेज सकते? क्या वजह नहीं है कि हम भी अपना कोच नहीं ला सकते? लेकिन क्या वजह है कि आपका जो कप्तान है वो कुछ बोलता नहीं है? वो क्यों दोनों को फारिग कर दें? अगर कप्तान इतना अंडर परफॉर्म करे तो उसको भी फारिग कर दें। वासे भाई आते हैं क्योंकि कप्तान के बड़े ये फेवरेट हैं और इनके कप्तान फेवरेट हैं, तो इनसे ही पूछ लेते हैं कि एक अली खान साहब है हमारे साथ लाहौर से, वो कॉल ले लेते हैं, फिर सरफराज अहमद पे आते हैं। जी क्या सवाल है सर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा ये सवाल है, अभी जो पाकिस्तान ये 3 मैच टेस्ट में जो है ना हार गए, जी जी, इन लोगों ने ये फवाद आलम क्यों नहीं खिलाया इस लोगों ने? और ये हमारा कैप्टन जो है ना सरफराज, ये तो आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है ना, वर्ल्ड कप इन लोगों ने आगे वर्ल्ड कप के लिए भी कैप्टन किया है, ये जो है ना बैटिंग कर रहे हैं ना कुछ परफॉर्मेंस है इसका, और वैसे एक जबरदस्त प्लेयर का जगह इसने पकड़वाया है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग फ्रॉम लाहौर। अच्छा वासी साहब, दोनों सवाल अच्छी कॉल थी कि वही सवाल आ गए जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहले सरफराज को डिस्कस करें। फर्स्ट पार्ट जो था उनके क्वेश्चन का, फवाद आलम वाला वाज ब्रिलियंट, और सेकंड पार्ट जो था वो यकीनी तौर पर ये अक्कासी करता है कि वो एक शाइक है क्रिकेट के। दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा कि सरफराज फवाद आलम की जगह ले रहे हैं। सरफराज एक नहीं वो ये नहीं कह रहे, यही कहा है उन्होंने। कमोबेश सरफराज एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और अगर सरफराज को कोई रिप्लेस करेगा तो पीपल लाइक रिजवान, जमाल अनवर जो रावलपिंडी के हैं, इस टाइप के प्लेयर्स। और फवाद आलम के हवाले से तो मैं आपको कह ही रहा हूँ ना कि अब ये आखिरी दिन चल रहे हैं उनकी गुफ्तगू के, क्योंकि अब फवाद से ज्यादा आबिद अली को ना खिलाने की बातें शुरू हो गई हैं। खुर्रम की भी हो रही हैं, लेकिन आबिद अब लाइमलाइट में आ गया, नंबर 1 हो गया है वो कि नजरअंदाज होने की लिस्ट में, क्योंकि वो दर पर आकर एक रात कबल वो सिलेक्ट हो गया था, लेकिन जिस दिन अनाउंसमेंट थी तो आबिद बाहर हो गया और हुसैन तलत इन हो गए इसी तरह टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही हुआ। एक रात कबल आबिद का नाम चल रहा था कि आबिद के नाम पे गौर हो रहा है और वो इंडक्ट हो जाएगा, जो उसकी मेरी नजर में आइडियली सूटेड जो उसका प्लेटफॉर्म है वो टेस्ट क्रिकेट है। कितना डिसअपॉइंटिंग है इन प्लेयर्स के लिए, ये बात करेंगे। एक कॉलर ने मैं और ज्वाइन किया। कौन साहब हैं, क्या सवाल है? जी सर, जी सर आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछें। सर मेरा सवाल ये है कि 2013 और 2014 के अंदर हमारे पास एक ओपनर था अहमद शहजाद, 2009 में जिनका डेब्यू हुआ था। सही है, अभी भी हैं भाई, वो कहाँ गए? अभी तो जी सवाल क्या है भैया, सवाल क्या? सर वो उनका जो स्केड्यूल हुआ था उसके बाद वो नजर नहीं आया। अच्छा ठीक है, गुड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, अहमद शहजाद के मैं जरूर इस पर बात करूंगा। देखें मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता भी हूँ कि अहमद शहजाद और उमर अकमल, क्योंकि इस वक्त अहमद शहजाद की बात हो रही है। अच्छा ऑलराइट, हम वासे इस पॉइंट से आएंगे अहमद शहजाद के और ओपनर्स के। एक ब्रेक पे जाना है, व्यूअर्स स्टे विद अस, कीप कॉलिंग अस, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन, वी हैव विद अस वासे हबीब एंड डॉक्टर बासित शौकत। ब्रेक पे जाने से पहले हम ओपनर्स के बारे में बात कर रहे थे। एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया कि अहमद शहजाद कहाँ हैं, हमें नहीं दिख रहे। अहमद शहजाद के बारे में बताएं वासे हबीब साहब, कहाँ हैं? और देखें लोगों की, आप देखें कि कितना प्यार करते हैं क्रिकेटर्स से, कि अहमद शहजाद इतने भंड करने के बाद भी। मैं अज़रा मजाक, हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है इस प्लेटफॉर्म पर, गुलाम अली साहब भी स्टूडियो शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। मैं ज़रा मजाक गुलाम अली साहब से कहता हूँ कि यार आप बड़े अनलकी हैं, अगर आप इस एरा में होते ना तो 250-300 वनडे तो आपके कहीं नहीं गए, तो उस वक्त इतना टफ कंपटीशन होता था और क्या कमाल प्लेयर थे। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि ये उमर अकमल और अहमद शहजाद ना, ये खुद से इंसाफ न जाने क्यों नहीं करते। देखें इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी
और क्लास। अच्छा, आपको लगता ये है इन सारे ओपनर्स से बहुत ऊपर है। आपको लगता है कि ऑफ द फील्ड सरगर्मी आपको लगता है कि कभी ये कमबैक कर सकते हैं दोनों में, ये उमर अकमल और ये अहमद शहजाद? देखें, एक बड़ा वैलिड पॉइंट आपसे आज शेयर करूं, अगर आप जरा सा मुझे मिनट 1.5 मिनट का टाइम दें। पाकिस्तान, देखें मिडिल ऑर्डर बैटिंग की हम बात करते हैं ना, मिडिल ऑर्डर में हमें ये चाहिए, ये बात हर जगह हो रही होती है, हर प्लेटफॉर्म पे। आज ये समझ लें, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज दो तरह के होते हैं। एक स्पॉट वो होता है जहां पाकिस्तानी मौजूदा सेटअप में हफीज और शोएब मलिक फिट इन हो रहे हैं, जो गेम को चलाएं। एक स्पॉट होता है, जी हाँ, लिमिटेड ओवर्स में, तो एक स्पॉट होता है नंबर 6 वाला या 7 वाला, आप पे डिपेंड करता है, जहां पे आपको चाहिए होती है फ्लैम्बॉयंस, सही है, स्किल्स, हिटिंग एबिलिटी, पावर, जहां आप आसिफ अली को मुसलसल ट्राई आउट कर रहे हैं, जो कि स्पिनर पे, सीधे स्पिनर पे भी बहुत कमजोर है। तो ये उमर अकमल जैसे प्लेयर की बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ। विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, आसिफ अली इज अ गुड गाय, आई मेट हिम वंस, और उसके अलावा आसिफ अली मेहनत भी करता है, लेकिन उमर अकमल का वो 10% भी नहीं है। तो उमर अकमल को जो गॉड गिफ्टेड अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं, मैं बड़ी उम्मीद रखता हूं कि शायद अब वो टीम से इतने अरसे बाहर रहा है, ये PSL उसके लिए जो है ना टेलर मेड सिचुएशन है बॉस। अगर वो यहाँ रन कर जाएगा फैसल भाई, तो मे बी पाकिस्तान को अब तक उस स्पॉट पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। सही बात। दैट्स व्हाई आपने जाया कर दिया ना 2 टूर्नामेंट, आपने इवेंट बाय इवेंट जाया कर दिया, 10-12 ODIs, और आसिफ अली को आपने बाहर कर दिया। हालांकि मेरी बुक में फाइनल चांस उसका साउथ अफ्रीका में बनता था, क्योंकि वो पेस को अच्छा खेलता है, और अभी रिसेंटली उसने साउथ अफ्रीकन लीग में अच्छा परफॉर्म किया है। सही है। जो लेकिन मेरा उस पर यही जवाब है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आसिफ अली वो प्लेयर नहीं लगता जो आपके 50 ओवर क्रिकेट खेले, और ये बहुत बड़ी गलती थी, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को कि उन्होंने गलत प्लेयर को 50 ओवर क्रिकेट में डाला। वो T20 का प्लेयर है, उसको खेलने दें। अभी भी तो गलती की है। हुसैन तलत ने कौन सा वनडे खेला है? वनडे में क्या परफॉर्मेंस है इसकी? किस बात पे आया? लेकिन बात पे ही आया है, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। लेकिन हुसैन तलत को अगर आप आसिफ से कंपेयर फ्रेंचाइज का बंदा लेके उसी फ्रेंचाइज से दूसरा लड़का आप रिप्लेस करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात की है। ये आप समझे, हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जा रहा है फ्रेंचाइज से। क्या लेना देना यार वहां से? सर, तो हुसैन तलत तो T20 में भी बहुत बैड इंपैक्ट छोड़ के गया है, जो आपकी ट्राई सीरीज इट वाज इन जिम्बाब्वे। लेकिन और जाय रिचर्डसन को उस वक्त आप समझ रहे थे ना, आज जाय रिचर्डसन आपको इस सीरीज में समझ आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि आसिफ अली जाय रिचर्डसन को मार रहा था, वो पेस पे अच्छा है, जाय रिचर्डसन आगे जाके अच्छा बॉलर बन जाएगा। इस सीरीज में हमने देखा जो वाहिद ODI ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हुई, उसके पीछे जाय रिचर्डसन का 60% हाथ था। लेकिन हुसैन तलत, आप डॉक्टर साहब ये समझ सकते हैं कि हुसैन तलत एक तो वो ऑलराउंडर है, सही है, बॉलिंग भी कराते हैं, दूसरा ये कि वो बैटिंग में भी थोड़ा सा क्रीज पे खड़े रहते हैं। ही प्लेज द स्पिनर्स वेल। नो वो सर देखिए, फहीम अशरफ की होते हुसैन तलत की जगह नहीं है। या तो आप फहीम अशरफ को साइड लाइन पे बिठाना चाह रहे हो, आप उसे और डीमोटिवेट कर रहे हो। ये दैट आई एग्री विद। प्लेयर बनाना सीखो यार। मिकी आर्थर तुम्हारे प्लेयर खराब कर रहा है, उसको पाकिस्तान से थोड़ी प्यार है। जिसको पाकिस्तान से प्यार है आप उसको कोच बनाओ। मैं बार बार यूनुस खान की बात करता हूँ, यूनुस खान बिल्कुल एग्री है, वो कोचिंग कर सकते हैं, आप उससे बात तो करो यार। पाकिस्तान का सोचे, इंडिया की टीम कहाँ पहुंच गई, हमारी टीम को कहाँ पहुंचा दिया आपने, टेस्ट में क्या रैंकिंग है, वनडे में क्या रैंकिंग है, T20 में शुक्र है कि हम नंबर 1 है। लेकिन इस कोच को देखो तो सही सर, कौन कौन इससे पूछेगा? हमारी टीम का क्या हाल कर दिया। 2 ही प्लेयर टीम में रह गए, इमामुल हक और मोहम्मद आमिर। आप वो डेड पिचेस पे खत्म था, आप इसको यहाँ ले आए हो साउथ अफ्रीका की पिचेस में। 10 वनडे में 3 विकेटें हैं इसकी। आप टेस्ट की परफॉर्मेंस में फिर इसको वनडे पे ला रहे हो, फिर इसको बॉलर बना दोगे, 2-3 विकेट और ले लेगा। आप टीम के और प्लेयर्स नहीं है क्या हमारे पास यार? डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि मोहम्मद आमिर अब आप उसको ODI तक रिस्ट्रिक्ट रखें, उसको टेस्ट क्रिकेट ना खिलाएं? अगर टेस्ट क्रिकेट खिलाना है तो सिर्फ फॉरेन कंडीशंस में खिलाएं उसको, यही हो सकता है। अब ये बॉलर तो नहीं है। देखें, मैं अपने शो में, इस शो में मेरा ख्याल इतने अरसे से आ रहा हूं, हमेशा बात करता हूं कि डॉक्टर साहब अगर आप अलाउ करें, एक कॉलर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है। जी, कौन साहब हैं, क्या सवाल है? भाई अपनी टीवी का आवाज थोड़ा कम करें तो हमारी आवाज आपको आएगी। जी जी, सवाल पूछे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सवाल पूछें। सर जी, जो हमारा मुल्क में ना, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, कोई शक नहीं है। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है सर जी। ठीक है बिल्कुल है। और ये कीपर जो है ना सरफराज, वो टैलेंटेड नहीं है। और हेडलाइन कट गई। कुछ बहुत अच्छा बोलने वाले थे सरफराज के बारे में, वहाँ से आप कुछ बताना चाहेंगे? आपको तो पता चल गया होगा क्या सवाल। बात तो दुरुस्त की उन्होंने कि पाकिस्तान बहुत टैलेंटेड मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है कि हमें नीचे की सतह से उठा के प्लेयर को टॉप लेवल पे पहुंचाने
का फन नहीं आता। सही है। और अगर या तो फन नहीं आता, जिसके चांसेस 30% है, या फिर नियतों का मसला है। अच्छा वाज़े भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, चांसेस ज़्यादा हैं। आप इतने बड़े प्रोफेशन में जाते हैं, आप क्रिकेट छोटा मोटा प्रोफेशन तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है क्रिकेट। मतलब आप 18-20 करोड़ आवाम मुल्क में, मेरे ख्याल में जितनी आपकी यूथ है उसमें से आधी यूथ जो है वो क्रिकेट खेलना चाहती है। तो अगर आप कहते हैं 50% आपकी यूथ है, उसमें से अगर 10% भी खेलना चाहते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू प्ले क्रिकेट। सो उस बड़े प्रोफेशन में जब आप आ जाते हैं, आपको नहीं लगता एक प्लेयर की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए? आपने आज भी कहा कि उमर अकमल बहुत टैलेंटेड है, बड़ा अफसोस है कि वो टीम का हिस्सा नहीं है। ही हिमसेल्फ इज द वन हु शुड बी ब्लेम्ड कि वो टीम का इतना हिस्सा रहा। उसने कहा मेरा भाई नहीं खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमको सब पता है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या किया था। ही वाज प्लेइंग विद द नेशन। अब वो टीम में नहीं है तो ही इज नॉट इन द टीम बिकॉज ऑफ हिज ओन रीजंस। अब आपको नहीं लगता कि सरफराज को एज अ कैप्टन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, इतनी बड़ी चीजें मिली, लेकिन वो बहुत तो हमेशा बात कर रहे हैं कि अब टू द मार्क नहीं है उनकी। उमर अकमल का मैं ये नहीं कह रहा उसके साथ कोई ज्यादती नहीं है। जिन्होंने कहा था कि शान मसूद जो है अपनी मेहनत से टीम का हिस्सा बना है, सो व्हाई नॉट अदर प्लेयर्स? अगर वो नहीं करते, अगर इमामुल हक मिसाल नहीं कर रहे, ये पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो टैलेंट है ना हमारे पास, जो आइडेंटिफाई करने की ये बात कर रहे हैं, असल में मसला ये है कि हमें क्या ले देकर सिर्फ 2 ही टैलेंटेड प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, इमामुल हक और मोहम्मद आमिर, और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। जुनैद, आज का जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा होना चाहिए ना, अगेन एशिया कप की तरह जुनैद खान वो खुलना को जाके फिर से मैच जितवा रहा है बॉस। वो फिर से 4 ओवर की क्रिकेट में 23 और 24 रन दे रहा है। फिटनेस के मसाइल हैं, आप समझ नहीं रहे। मोहम्मद आमिर आ गया ना टीम में, तो जुनैद खान कहाँ से आएगा? एक कॉलर है लाहौर से, हम तो इसी स्टाइल में बात कर रहे हैं। जुनैद खान फिर एशिया कप, फिर आप यहाँ 4 वनडे हारेंगे, फिर उसे तलब करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से, इसमें कप्तान का कितना रोल है कि ये गलत सिलेक्शन हो रही है? एक कॉलर है लाहौर से, उसके बाद ये जवाब दीजिएगा। जी, कौन साहब है, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, जहां ज़ेब बात कर रहा हूँ लाहौर से। वालेकुम सलाम भाई। सवाल मेरा सवाल है आपके एक्सपर्ट से कि क्या हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जो सिलेक्शन करता है खासतौर पे बैट्समैन जो हमारे हैं, बॉलिंग तो आपको पता है तीनों फॉर्मेट में चल जाती है, जो जारी बात है बेहतर होते हैं, 1-2 बॉलर्स का फर्क पड़ता है जो आपके टेस्ट में खेलते हैं, वनडे और T20 में नहीं खेलते। तो बैट्समैन के लिए क्या क्राइटेरिया है? यानी जिस तरह फखर जमान ने फाइनल में जिस तरह 100 किया, उसके बाद उसको खिलाते गए, उसको टेस्ट में भी डाल दिया। सही है। उन्होंने उसके बाद कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी वनडे T20 में ना, लेकिन फिर भी उनको टेस्ट में चांस दे दिया। क्या ये सही है कि एक जिस तरह का उनका बैटिंग स्टाइल है, अच्छा भला स्कोर करते करते बीच में से वो टांग रख के जितना टेप। ठीक है भैया, आपका सवाल हम टू सम एक्सटेंट समझ गए हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हमारे क्राइटेरिया क्या है? मतलब वनडे में कोई 100 करेगा तो उसको टेस्ट भी खिला देंगे। हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका, ओलिवर जैसे बैट्समैन जिसने वर्ल्ड्स सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट इन अ 3 टेस्ट मैच सीरीज दी है। ही इज नॉट पार्ट ऑफ द ओडीआई साइड। सो हमारा प्लानिंग क्या है? सर प्लानिंग यही है कि इमामुल हक तीनों फॉर्मेट में वो खेलेगा। बिल्कुल, आपको प्लान करना चाहिए टेस्ट के कौन से प्लेयर हैं। इंडिया की मिसाल हमारे सामने है, ऋषांत पांट कितना बेहतरीन विकेट कीपर है, कितना परफॉर्म कर रहा था, उसको साइड में किया, धोनी को टीम में 350 की और ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इंडिया सीरीज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि प्लान नजर आता है। ये लोग ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं, देखते हैं हमारे सिलेक्टर्स कौन जाके ग्राउंड लेवल पे देखते हैं क्या परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आई विल कम बैक टू सरफराज अहमद पॉइंट। वासे भाई, आपसे पूछ लेता हूं मैं कि सरफराज, विराट कोहली इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स। आप सरफराज भी तो चैंपियंस ट्रॉफी का विनर कैप्टन था। ही हैड लॉट ऑफ से, ही हैड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। क्यों नहीं यूज की उसने? क्यों नहीं सही डिसीजन लिया? आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कोहली चाहता है कि ये टीम टेस्ट क्रिकेट की सुपर पावर बन जाए। अच्छा देखें, कह नहीं रहा वो, पहले उसके इकदामात नजर आ रहे हैं। वो जिस तरह रोटेट कर रहा है प्लेयर, एक मैच में 2 ओपनर्स खेल रहे हैं, अगले मैच में विहारी ओपन कर रहा है, वो चांस ले रहा है, फिर वो फेल हो रहा है तो उसे नीचे कर रहा है, किसी और को ऊपर मौके दे रहा है। ये नजर आ रहा है कि वो वाकई एक ऐसी टीम, एक पूल बनाते हैं। देखिए आप 20-22 लड़कों का ऐसा पूल बनाते हैं कि अगर एक टीम में से 5 लड़के भी इंजरी की वजह से बाहर हो जाए, फिर भी वो टीम जो है ना, वो पोटेंशियली उतनी खतरनाक रहे। आपको याद है मैंने इसी जगह बैठकर बात की थी, ऋषभ पंत को कोई नहीं जानता था, आप ही के, ये स्पोर्ट्स 1 का क्रेडिट है। मैंने यही कहा था कि ऋषभ पंत जो है वो इंडिया में नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग होगा। आपको मेरी लाइन याद है, अब हो गया। सही बात। तो यार हमें दिख रहा है, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी कौन सा बंदा नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग हो सकता है, सबको नजर आता है। बिल्कुल नजर कौन हो सकता है? इमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट पर एक बदनुमा दाग लगा रहा है। और डॉक्टर साहब एड इन करना चाहें इसमें कुछ तो मत जरूर करें, वो अपने स्टाइल से यकीनी तौर पर। डॉक्टर साहब, कॉलर अभी 1 मिनट रोकते हैं। कितना गंदा जो ना इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है इंजमामुल हक साहब का, बिकॉज ऑफ गिविंग हिम सो मेनी चांसेस टू इमामुल हक। कितना बुरा इमेज हो रहा है, बिकॉज हम सब समझ रहे थे कि बड़े ऑनेस्ट हैं और बड़े अच्छे डिसीजन होंगे,
बट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द डोमेस्टिक क्रिकेट, कौन से प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता फवाद आलम के साथ क्या होता है, खुर्रम मंसूर के साथ क्या होता है, आपका आबिद अली के साथ क्या होता है, साद के साथ क्या होता है। सो कितना नेगेटिव हो गया हमारे ये चीफ सेलेक्टर। सर बहुत नेगेटिव होगा अगर इमामुल हक अच्छा प्लेयर होगा या होता भी, लेकिन अब आने वाले वक्तों में बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा, इतना प्रेशर हो गया, इतना नेगेटिव उसका जा रहा है तो बाहर हो जाएगा। आबिद अली नजर इनको नहीं आते, साद अली नहीं आते, उस्मान सलाउद्दीन को अपने टेस्ट में चांस नहीं दिया। ये कैसे सिलेक्टर है? जब ये अपने दौर में थे तो उस वक्त पूरे इख्तियारात इस्तेमाल करते थे। देखिए इंडिया की बात हो रही है, हमें सीखने की जरूरत है, हम हमेशा अच्छी टीमों से सीखने हैं। क्यों इंडिया परफॉर्म कर रहा है? इनका कोच, इनका कैप्टन एक पेज पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कोच और कैप्टन डिफरेंट पेज पे। मैं इस पे एक और सवाल पूछूंगा, एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से जी, कौन साहब हैं, क्या सवाल है? सर जी यासीन बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। सर पूछें, क्विकली पूछें। सर जी पहला सवाल जो है ना मेरा ये है, ये फहीम अशरफ के ऊपर है। सही है। फहीम अशरफ हो गई, मादुसिम हो गई, शादाब हो गए एंड हुसैन तलत हो गए। ये जो है ना 2019 वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास ये जबरदस्त ऑलराउंडर है, चारों अच्छे ऑलराउंडर। सही कह रहे हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें इन 4 ओवर में जो है ना सिर्फ एक जबरदस्त जो है ना फहीम अशरफ इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ उसके पास बॉलिंग है। दूसरा बात ये है ना, अब से ये सरफराज जो है ना आगे हमारे पास वर्ल्ड कप आ रहा है ना, ये इसके बच्चे जो है ना अच्छा कीपर हमको मिले, या रिजवान हो गए या कोई और हो गए। अच्छा ठीक है। कैप्टन जो है ना, कैप्टन जो हो गई ये शुएब मलिक हो गए। अच्छा। और ये बात होगी ये क्या नाम है, इमामुल हक। इमामुल हक इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इंजमाम के भतीजे पता नहीं है क्या हो गई, इंजमाम बार ये ला रहे हैं। सर ये हम एक लेटर बनाते हैं और आपकी तीनों ये सिफारिशात जो हैं वो हम चीफ सेलेक्टर तक पहुंचाते हैं और इंशाल्लाह ये सब हो जाएगा सर। ठीक है सर, हम लाइटर नोट पे आपसे बात करें। बिल्कुल सही है, आपके तीनों सवालों का जवाब लेते हैं। 4 ऑलराउंडर्स आइडेंटिफाई किए, सही कह रहे हैं कि ये 4 ऑलराउंडर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप कॉन्फिडेंस दें। अब आप मेरे ख्याल में मिकी आर्थर को तो साइड पे रखें। नहीं, मिकी आर्थर को साइड पर नहीं रखा उन्होंने कहा इन चारों में से फहीम अशरफ को आप बॉलर समझ लें, वो बैटिंग नहीं करता। अच्छा वो ये तो मिकी आर्थर से मुतासिर लग रहा है। अच्छा देखिए, हम वही जो आपका सवाल है वो सारा जवाब आएगा इसमें। डॉक्टर साहब की बात डिसकंटिन्यू हुई थी कॉल से, एक्सीलेंट पॉइंट रेज बाय डॉक्टर बासित शौकत, वो ये कि कोच और कप्तान जब तक एक पेज पर नहीं होंगे ना सर, तो कहीं भी कोई काम नहीं होगा। देखें, आप और आपके प्रोड्यूसर साहब अगर एक पेज पर नहीं होंगे तो एक अच्छा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सच्ची बात। ठीक है सर, हम यहाँ बैठे हैं गेस्ट, हम डिफर कर सकते हैं, मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, डॉक्टर साहब की भी मुझसे मुख्तलिफ राय हो सकती है, और मुझे एहतराम के साथ जो है वो उनकी राय का भी एहतराम करना चाहिए और दो अदाब के दायरे में रहकर। लेकिन ये जो बात कही है इन्होंने, ये इतनी सी बात में सब कुछ छुपा है कि कोच और कप्तान अगर एक पेज पर नहीं है तो वर्ल्ड कप से पहले अच्छी कारकर्दगी निचोड़ने के लिए ना प्लेयर्स से इंतखाब आपको करना है कि कोच को सैक्रिफाइस करना है या कप्तान को सैक्रिफाइस करना है। आप समझ लें कि टीम को बेहतर अंदाज में किसकी ज़रूरत है। अगर कोच वहाँ मौजूद रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो कहेगा कि यार मुझे तो बाबर और आमिर को खिलाना है, अब तुम जिसको देते हो दे दो। तो फिर इमामुल हक भी आ जाएंगे, कोई और से हक भी आ जाएंगे, किसी और का भी भांजा भतीजा रिश्तेदार आ जाएगा, तो फिर आप समझ जाएं। देखें, मैं हमेशा से बात करता हूं कि सरफराज की कारकर्दगी अप टू द मार्क नहीं है विद द बैट, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वो इस सारी खराब कारकर्दगी में कि उसकी कीपिंग इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान तरस रहा था 15-20 साल से उस कीपिंग के लिए। अभी उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और दूसरी बात भाई, 40 गेंदों पे 50 रन एक इतने खतरनाक और इतने अनप्लेबल ट्रैक पर कौन बनाता है पाकिस्तान? लेकिन डॉक्टर वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा सर, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा सरफराज। आपने एक तरफ ऋषभ पंत की बात की, ऋषभ पंत तो मैं आपको कह चुका था, आज अगर दुनिया उसकी बात कर रही है कि वो अच्छा है तो वो 150 प्लस की इनिंग देख के कर रही है। मैंने तो वो नहीं देखी थी, मैंने आपको कहा था अंडर 19 क्रिकेट देखकर कि ये इंडिया में नेक्स्ट बिगेस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक कीपर का जो बेंचमार्क हो गया ना, वो it's not enough for a keeper to be a good keeper. He has to be a better batsman as well. और वो नहीं करता सरफराज, तो वो स्ट्रगल करता है। Very important series for सरफराज अहमद कि उन्हें विद द बैट अच्छे रन्स करने होंगे, हैंडसम रन्स करने होंगे। कराची से आज पहली कॉल है, हैंडसम कॉलर है हमारे साथ, जैसे आप हैंडसम रन्स करा रहे हैं। जी कौन साहब हैं, क्या सवाल है? जी मैं उमर गुल बात कर रहा हूँ। उमर गुल, एक पिछले प्रोग्राम में कॉल आई थी कि उमर गुल साहब कहाँ हैं, बॉलिंग उनकी मिस कर रहे हैं हम। मेरा सवाल ये है जी कि कामरान अकमल इतना अच्छा फॉर्म में है, उसको क्यों नहीं खिला रहे? क्या सरफराज डर रहा है इस बात से? सही है, सरफराज डर रहा है इस बात। वैसे मैं देख रहा हूँ कि बड़ी एंटी सरफराज कॉलें आ रही हैं। डॉक्टर साहब, कामरान अकमल को क्यों नहीं खिला रहे? देखिए, अगर वो डोमेस्टिक, डॉक्टर साहब एक्सट्रीमली सॉरी, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, वील कम बैक एंड वील कम विद द पॉइंट ऑफ डॉक्टर बासित शौकत, सो स्टे विद अस।
शामिल आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन हमारे साथ है वासे हबीब और डॉक्टर बासित शौकत। ब्रेक के जाने से पहले डॉक्टर बासित शौकत एक पॉइंट ऐड कर रहे थे, हमने उनको काटा, सो हम उनको कहेंगे कि दोबारा उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब देखें, जब उसकी फॉर्म थी कामरान अकमल की, उस वक्त आपने खिलाया नहीं लास्ट ईयर में, अब उसकी फॉर्म नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहा, काफी एजेड हो गया है। जहां तक विकेट कीपर की बात है, सरफराज से अच्छा इस वक्त विकेट कीपर पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ मसला हमारा ये है कि हमें इस कोच से जान छुड़ानी होगी, वर्ल्ड कप से पहले इमरजेंसी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तभी हम परफॉर्म कर सकेंगे, वरना ये ना हो कि कोच हमें वर्ल्ड कप में ले डूबे। सही है। अच्छा वासे, आपको लगता है कि हमें पता है कि हमारे पास बॉलर्स की एक लॉट है और हम ट्राई भी करते हैं, लेकिन हम बैट्समैन हैं हमारे पास, हम सब बात करते हैं कि खुर्रम मंजूर को भी होना चाहिए, आबिद अली को भी होना चाहिए, फवाद आलम की तो आप कह रहे हैं कि अब वो इतना हो चुका कि अब वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जाएगा, उस पर बात करना भी। सो आपको लगता है कि हम बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ट्राई आउट नहीं कर रहे प्लेयर्स को? हम अगर कीपिंग में देखें तो रिजवान को जब भी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस दिया है, वो लेवल आपको नहीं दिखा है कि वो ग्रिल्ड प्लेयर है, तैयार है। आपने एक हमें विकेट कीपर बैट्समैन ब्रेक पे बताया जमाल अनवर। सो जमाल अनवर, रिजवान, सरफराज, इनको कंपेयर करें, उसके वजह से आपने इंडिया में बात की कि ऋषभ पंत है, उसके अलावा भी साहा है वहाँ पे, देयर आर लॉट ऑफ कीपर्स ओवर देयर। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, टिम पेन आ गए। आपको लगता है कि विकेट कीपर बैट्समैन भी आप स्ट्रगल करेंगे आगे जाके, क्योंकि आपको पीएसएल में कोई ऐसा नहीं दिखता है जो सरफराज के लेवल का हो या कोई इंटरनेशनल लेवल का कीपर हो? 3-4 बातें हैं ये, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर रिक्वायर्ड है इसमें। ठीक है, आपने बात की ऋषभ पंत की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सिस्टम की, तो इंडिया की क्रिकेट का जो सिस्टम और स्ट्रक्चर है इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त है फैसल भाई, और ऑर्गेनाइज प्लेयर आ रहे हैं। करुण नायर ट्रिपल सेंचुरी करके इंडिया की क्रिकेट से बहुत दूर हुआ है। अब वो हनुमा विहारी को प्लेयर बना रहे हैं, यानी उन्होंने शायद उसके यहाँ ज्यादती नहीं हो रही, उन्होंने एक टैलेंट आइडेंटिफाई रख के छुपा दिया है कि ये 200-300 रन करने वाला प्लेयर है। उसके बाद केदार जादव को इतना बाहर रखा कि वो अंदर आया और उसने भी परफॉर्म कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी एजेड, जिनके बालों में सफेदी आ गई अच्छी खासी, उनको इतना दबाव महसूस हुआ ऋषभ पंत से कि वो बैक टू वो एकदम से वापस मिस्टर कंसिस्टेंट हो गए। और एडलेड ओवल्स की जरा कंडीशन भी हेल्पफुल होती हैं एशियन टीम्स के लिए, उसका भी बड़ा अमल दखल है। लेकिन वासे भाई जो सेकंड मैच में उन्होंने इनिंग्स खेली, एग्जैक्टली, मतलब यार सिंगल हैंडेडली जिताया तो बॉस उनके पास बड़ा एक्सट्रीम लेवल का है। हम सब उनके फैन हैं, हम तो कहते हैं सरफराज को उनसे सीखना चाहिए। डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना? मैं यही कह रहा था, बात है कॉन्फिडेंस की। उसे पता है कि कप्तान उसके पीछे खड़ा है, हमारे तो कप्तान को ये नहीं पता उसके पीछे कौन खड़ा है, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी डाउन हो रही है। कप्तान खुद भी तो किसी के पीछे खड़ा ही नहीं रह पाता ना, वो प्लेयर्स उसके अगेंस्ट हो गए हैं। कप्तान की खुद मोहम्मद नवाज के पीछे अगर आप खड़े होंगे ना, तो फिर आपको एक दिन हटना ही होगा। एवरेज क्रिकेटर्स के पीछे नहीं खड़े हो ना सर, अच्छे क्रिकेटर्स को बैक करें। एक आमिर यामीन के पीछे खड़े हो आप, मैं आज आपको फिर बोलता हूं, ही कैन बी एज गुड एज रज़ाक वाज, ही इज अ वंडरफुल बैट्समैन। बिल्कुल सही है। एक कॉलर हमारे साथ लाहौर से, कौन साहब है, क्या सवाल है? लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम लाहौर टुडे। कौन साहब हैं, क्या सवाल है? लाहौर से हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भैया। सर सुलेमान बात कर रहा हूं जी। माद साहब, आज सारे क्रिकेटर कॉल कर रहे हैं, हमें उमर गुल ने कॉल की, अभी माद आ गए, वेरी गुड। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे दूसरी टीमों के कप्तान रन करते हैं, स्कोर करते हैं, अच्छा हमारी टीम का सरफराज क्यों नहीं करता? ठीक है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन यू हैव। चलो, सो हमारी टीम का कौन सा, मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूं। कप्तान का कह रहे हैं कि वो स्कोर नहीं करता। हाँ, नहीं तो हमारी टीम के और बैटर्स कब रन करते हैं? अब ये नहीं बताया इन्होंने किस फॉर्मेट में। हमारी टीम के और बैटर्स कब रन करते हैं, अजहर अली कब रन करते हैं, वर्स्ट उनका एवरेज है, एग्रीगेट स्कोर है ये। वासे भाई, मैं शायद ये दूसरी बार हमारे प्रोग्राम में प्लेटफॉर्म पे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज देखें, पहला टेस्ट हम जो 4 रन से हारे, उसमें न्यूजीलैंड का विकेट कीपर बैट्समैन था वॉटलिंग, जिसने 50 रन के निकोलस के साथ खड़े रहे। और जब 27 रन रह गए तो सरफराज ने गैर जरूरी शॉट मारा। तो सर हमने कहा उनका टेम्परामेंट नहीं है, यही तो कॉलर पूछ रहा है, यही तो कॉलर पूछ रहा है। मैं ये नहीं, वो उस अंदाज में नहीं पूछ रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो रन करते हैं, दूसरे क्यों नहीं करते। बात ये है, कह रहे हैं दूसरे करते हैं सर, बात ये है कि जब 43 रन पर आपने 7 विकेटें लूज की, तो मैंने ही इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये मिसाल दी कि अजहर अली को आप फर्दे वाहिद को उस 4 रन की डिफीट में क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं करें। 43 रन पर आपने 7 विकेटें गंवाई, तो वो जो 7 बैट्समैन में से बाकी के 6 बैटर्स हैं, और उसको उस रिकॉर्ड को और भी अच्छा किया, 16 रन पे 5 विकेटें भी गंवाई साउथ अफ्रीका में। डॉक्टर साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सेम क्वेश्चन कि सरफराज, देखें वो अगर एक कप्तान बने थे, एक कैरिस्मेटिक प्लेयर हैं वो, हमने देखा उनको डिफिकल्ट सिचुएशन में भेजा गया, वकार यूनुस के साथ उनके प्रॉब्लम्स, शाहिद आफरीदी के साथ उनके प्रॉब्लम्स, स्टिल ही मेड हिज वे इनटू द टीम, कप्तान बने। जब इतना आप स्ट्रगल करके आते हैं, ग्रिल्ड होते हैं, तो आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने आपको सरफराज के बारे में, आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकंड टेस्ट था, एक
बोला था मैंने कि हो सकता है कि इनकी आखिरी एज अ कैप्टन टेस्ट सीरीज हो। सही है। उसके बाद शायद ये कैप्टन ना रहे। अगर इनको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो टेस्ट क्रिकेट से इन्हें स्टेप डाउन होना पड़ेगा एज अ कैप्टन, क्योंकि इनमें प्रेशर बहुत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ का जवाब दें। विराट कोहली की हमने बात की कि उनका विजन है सुपर पावर बनाना एज अ इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में। डू यू थिंक कि सरफराज का विजन भी नहीं था लॉन्गर फॉर्मेट वाला? सर विजन होता भी तो क्या करते हैं, उस बेचारे को 11 लड़के सेलेक्ट करने की तो उसको इख्तियार नहीं है। मिकी आर्थर और इंतजाम लोग बैठ के वो सिलेक्ट करें, बेचारा क्या करे, इसको चाहिए कि ये स्टेप डाउन कर जाए। अगर अच्छा एक बात बताएं, आप कप्तान होते सरफराज की जगह और आप इतने स्ट्रेंथ में होते और आपकी मर्जी के बगैर सब चीजें हो रही होती तो आप स्टेप डाउन कर सर बिल्कुल आप नहीं खेलते ग्राउंड में, आप आवाज उठाते। ग्राउंड में परफॉर्मेंस लेना किसका काम है? कैप्टन का काम है। आप प्लान तो बना सकते हैं, एग्जीक्यूशन उसकी है, कैप्टन की है। लेकिन अगर वही मैं आ रहा हूं, अगर कैप्टन को पता है कि इस खिलाड़ी को टीम में रख रहे हो जिसमें परफॉर्मेंस नहीं ले सकता तो उसे स्टेप डाउन करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, स्टेप डाउन करना चाहिए। डॉक्टर वासे भाई टाइम क्योंकि कम है, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो पब्लिक डिमांड होते हैं। सरफराज के साथ जो नारवा सलूक वकार यूनिस का रहा था 2015 के वर्ल्ड कप और उसके करीब, उसके बाद पब्लिक प्रेशर उसे टीम में लाया था। तो पब्लिक प्रेशर सुनिए पूरी बात सुनिए, आपके दोनों जवाब। उस वक्त उसने परफॉर्म किया और टीम की जान बन गया हर फॉर्मेट में, ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। अब मसला यह है कि पब्लिक उससे डिमांड कर रही है कि अगर कोई ज्यादती हो रही है और आपकी फाइनल से नहीं है तो आप सरफराज अहमद हैं, आप इमामुल हक नहीं है, आप आए मीडिया पर बताएं और स्टेप डाउन कर दें। कारकर्दगी पे आप उससे इस्तीफा ना मांगे, वो अपनी इज्जत बढ़ा दे, ये कौम उसके लिए भी सड़कों पर आ जाएगी। तो यही तो जैसे शाहिद आफरीदी के लिए आया करती थी। भाई उन्होंने 2 साल गुजार दिए ना, गलत कर अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल डिफरेंट है खेल से। ये कह सकते हैं उन्हें ये बताना चाहिए कि मेरी कोई से नहीं है यार, इससे अच्छा मैं क्रिकेट ना खेलूं। अगर वो इतने ही दिल के अच्छे इंसान है उन्हें ये कह देना चाहिए। वेरी गुड। सरफराज खुद स्टेप डाउन करे और मिकी आर्थर को सैक किया जाए। नहीं सर ये अलग बात है ना, वासे जो कह रहे हैं वो अलग बात है। ये कौम सरफराज से ये नहीं कह रही, कोई भी अच्छा क्रिकेट का शाइक जो है वो नहीं चाहता कि सरफराज एज ए कैप्टन स्टेप डाउन करे। पोटेंशियल पता है, इसलिए उससे ही सबसे ज्यादा नाराज हो रहे हैं। देखें उन्हें पता है अजहर अली अब बाहर कुछ नहीं करेंगे, वेट पुट ऑन कर लिया। हमारे 2-3 मिनट रह गए, हमें बताएं कल के मैच में हम क्या 11 के साथ उतरे हैं, कौन से ऑलराउंडर्स होने चाहिए? आपको लगता है कि स्पिनर का रोल होगा इस पोर्ट एलिजाबेथ की पिच पे, या आपको लगता है कि स्पिनर्स के बगैर जाना चाहिए? पोर्ट एलिजाबेथ की विकेट पे स्पिनर्स का रोल होता है, शादाब शुड बी देयर, लेकिन डे एंड नाइट एनकाउंटर है। रात का मसला समझिए, बरकी कुमकुमों में ना थोड़ा सा, जी हाँ, बरकी कुमकुमों में थोड़ा सा जो है ना आपको एक आधा यार्ड बॉल तेज आती है, तो जो स्पिनर होता है ना वो भी जरा अच्छा बैट पे आने लगता है। लेकिन फिर भी शादाब कल अगर ड्राई विकेट हुई तो वाइटल रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि गुगली अच्छा करता है, उसका बॉल स्ट्रेट करता है, तो शादाब कल अच्छा इंक्लूजन हो सकता है। हमने देखा था चाहल और यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में। डू यू थिंक के जो शादाब हैं उनके लिए एक मेक इट वाली सीरीज होगी कि अब वो दोबारा लाइमलाइट में आ सकते हैं? ओडीआई क्रिकेट लिमिटेड ओवर्स से तो शादाब खान ड्रॉप हो भी नहीं रहे। टेस्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम आ रही थी कि यासिर प्रीमियर बॉलर हैं, अब आपने उन्हें बिठा कर एक गलत मैसेज दे दिया कि शादाब प्रीमियर बॉलर बन सकता है। हम देख रहे थे एशिया कप में शादाब की वो परफॉर्मेंस नहीं थी, उससे अच्छी बॉलिंग जो है वो केदार यादव करा रहा था इंडिया का। तो बॉलिंग इतनी अच्छी, आप भी अगर ऐसे करके बॉल फेंक देंगे तो आपकी भी बॉल बड़ी अच्छी होगी, यकीन करें। वेरी ट्रूली, मैं भी यही सोचता था यार इनको सब अलाउ है। कान बंद होते हैं बहुत सारे लोगों की, आंखें भी बंद हो जाती हैं, आईसीसी की, मैच रेफरी की, ये सारे मामला सईद अजमल को ही क्रिकेट छुड़वाने के लिए सामने आ गए थे। खैर ये अलग टॉपिक है, लेकिन जो हो गया उससे भूल जाए, ठीक है। हमारे भी दिल दुखे हुए हैं, हमें भी अफसोस है। टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, वनडे सीरीज 5 वनडे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीते, अच्छे फ्रेम के साथ जाएं, ताजे माइंड के साथ जाएं, प्लान के साथ जाएं, टीम उतारें, बोले लड़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे बोलो, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की वनडे टीम अफ्रीका से बेहतर है और हम जीत सकते हैं। मिकी आर्थर लड़कों को डांटने से ज्यादा टेक्निकल बातें बताने पर गौर करें, ध्यान दें, जो उनकी जॉब है। और ग्रांड फ्लावर स्टेटमेंट्स देने के बजाय ये बताएं बैटर्स को कि इन पिचेस पे बैक ऑफ द लेंथ बॉलों को खेलना कैसे है, तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। सो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारे स्टाफ है, जो हमारे कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच है, उनको इन टेक्निकलिटीज पे काम करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो।